एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज साजिया, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एलएचएमसी दिल्ली। सो ये जो वीडियो मैंने बनाई थी माय 4 मंथ्स इन मेडिकल कॉलेज, उसका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। जो वो वीडियो है जो थोड़ी बड़ी हो गई थी, फिर मैंने बाद में सोचा कि इसको अगर मैं एक साथ अपलोड करूँगी तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा देखने में, इसीलिए मैं इसको पार्ट में एंड करी। इसका पार्ट 2 है। तो यहाँ से जो लास्ट के जो 2 मंथ थे उसके बारे में मैं अपने बताऊँगी कि वो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। फाउंडेशन कोर्स चला था ना वो अक्टूबर वाला, उसमें हमारी एक दिन सीपीआई की क्लास भी हुई थी, तो मैंने उसका भी एक शॉर्ट देखा था, डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और वही उसकी भी यहाँ पे एक वीडियो मैं शेयर कर दूँगी। और वो सीपीआर की हमारी क्लास हुई थी, फाउंडेशन कोर्स चला था हमारा, मतलब उसमें। और अगर कोई प्रैक्टिकल्स है वो स्टार्ट नहीं हुए थे फिजियो और बायोकेम के, देन धीरे धीरे डायसेक्शन स्टार्ट हो चुका था, बट फिजियो और बायोकेम के प्रैक्टिकल्स जो है नहीं स्टार्ट हुई थी। देन धीरे धीरे हमारी जो है प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हुई। देन हमारा फिजियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए, तो ये वही उसकी फ़ोटोज़ हैं। ये हमारा ये हीमोसाइटोमेट्री, अपना हीमोग्लोबिन मेजर करने के लिए। एंड मैंने ही अपना जो है ब्लड दिया था, प्रिक करा था फिंगर से। वो जो मैंने एक बैग वाली वीडियोस में लेंस सेट दिखाया था, तो वो मैंने उससे वही अपना प्रिक करा था। और मुझे पता है पहले मुझसे प्रिक हो जाता था, बट अभी धीरे धीरे ना जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे लग रहा है मुझसे प्रिक नहीं हो पा रहा है। मुझे प्रिक करने में इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। अब क्या होता है, अभी जब मेरा फिजियो का प्रैक्टिकल है ना, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी से प्रिक करवा लूँगी अपने फिंगर पे, लेकिन भाई फिजियो वाले हमारे मतलब उन लोगों का जो लैब, एक तो इतनी बड़ी, और ऊपर से उन लोगों ने एक बार में 20 बच्चे बस अलाउड करते थे। इतनी दूर दूर मतलब बच्चे उन लोगों ने जो है थे थे तो मैं सोची कि यार मैं अपना किससे प्रिक कराऊँ, किससे प्रिक कराऊँ, वही सब मेरे दिमाग में चल रहा है यार मैं क्या करूँ। फिर कुछ टाइम तक तो मैं मतलब ऐसी देखते रहे, फिर कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने मतलब हिम्मत करके खुद से प्रिक कर लिया। तो फिर ये मेरी कहानी थी प्रैक्टिकल की, क्योंकि वही मैं सोच रही थी मुझसे प्रैक्टिकल भी प्रिक नहीं हो पा रहा, तो मैं प्रैक्टिकल में क्या करूँगा। और वही मेरे साथ हुआ भी। मैंने सोचा था किसी से करवा लूँगी, बट मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया, तो खुद ही मैंने अपने प्रिक करा। तो ये जो ये बीच में मुझे याद आ गया था, मैंने शेयर कर दिया। तो वही फिर हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे। फिर हमारे बायोकेम के भी प्रैक्टिकल हुए। बायोकेम के प्रैक्टिकल तो ईजी होता है, मैं ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। फिर वही हमारे रिड्यूसिंग शुगर के, बेनेडिक्ट टेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस। हाँ, यूरिन एनालिसिस के हमारे प्रैक्टिकल सबसे पहले वही स्टार्ट हुए। तो उसमें वो बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथरास टेस्ट, वो सब हीट कोगुलेशन टेस्ट, वो सब यहाँ पे हमारे हुआ था। देन ऐसा हमारा अक्टूबर का मंथ रहा। और तो कुछ आई थिंक ज़्यादा स्पेशल हुआ नहीं अक्टूबर के मंथ में। अभी नवंबर के मंथ में देखते हैं। फिर नवंबर के मंथ में, और इसी बीच में हमारा जो है अनाटमी वाले ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा जो है फर्स्ट क्लास टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि हमारी जनरल अनाट और हमारा तक अपर लिम्ब भी हो गया था, तो वो आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगे, थोड़ा थोड़ा सीरियस हो गए कि यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर आई थिंक मुझे याद है नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा वो हुआ था। हाँ, ये अनाटमी का टेस्ट हुआ था, वो उसके वो दिया था, वो हुआ था। देन अनाटमी वाले क्या करते हैं, वो अपना क्लास टेस्ट जो है वो भी, जो उसको स्टेज बोलते हैं यहाँ पे, स्टेज एग्जाम भी लेता है, साथ में उसका वाइवा भी होता है। जैसे अनाटमी में होता है, फिजियो वालों को सिर्फ नॉर्मल वो जो है वो लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उनका वाइवा कुछ नहीं था। आई थिंक इसीलिए क्योंकि अनाटमी में हम लोग डीएच जो है, ताकि हम लोग कैसे एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करें बोन्स वगैरह को, वो सब। और डीएच जो हम सॉफ्ट पार्ट वगैरह का जो वाइवा किस तरह से, आई थिंक उसी से हमें फैमिलियर करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है एनाटमी के स्टेज में उसका वाइवा भी होता है, तो वो हुआ था। देन उसके एक दिन बाद आई थिंक हमारा फिजियो का एग्जाम था, वो दिया था। देन एक और हमारे लिए सरप्राइज जो है कि मतलब उसी वीक, सेम वीक में हमारा जैसे अभी हमारा स्टार्टिंग में हमारा एनाट का हुआ है, देन हमारा फिजियो का, देन हमारा उसी वीक में संडे में हमारे इन लोगों ने फ्रेशर्स, जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने स्टूडेंट यूनियन अभी अभी हमारे कॉलेज में बना था, वोट भी हमारे आने के बाद ही हुआ है वो सब जो उन्होंने बने। तो वो फ्रेशर्स पार्टी डाली थी, और यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी का भी मैंने हाँ शॉर्ट अपलोड करा है। आई होप आप सबने देखा होगा। मैंने अपनी इंस्टा आईडी पे भी उसको पोस्ट कर रखे, तो अगर आप लोगों ने रील बनाई थी तो वहाँ पे डाली, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो फिर हम फ्रेशर, जो फ्रेशर्स थी हमारी काफ़ी टाइम बाद हुई थी एक्चुअली, 2-3 साल से फ्रेशर्स हमारे कॉलेज में हो नहीं रही है। तो वो भी मतलब अभी हमारे टाइम पे जो अभी न्यू स्टूडेंट यूनियन बनी है उन्होंने करवा दी थी। और इसका जो थीम था वो कार्टून थीम था, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कोई कार्टून नहीं बन के गई थी। एक्चुअली मैं जाने भी नहीं वाली थी, बट फिर मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोलते यार चलते हैं, कोई बात नहीं, कुछ प्रिपरेशन है तो भले ऐसे ही थोड़ना कि जो कुछ थीम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा उसको भगा देंगे ऐसे कुछ। तो फिर मैं चली गई थी मतलब, लेकिन मैं कोई उसमें कार्टून नहीं लग रही। आप लोगों ने मेरी फोटोज में देखा होगा मुझे, सिंपल में जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट ही बन के गई थी। तो वो गई थी, और इतना कुछ टाइम भी नहीं था, मतलब एक्चुअली अभी एग्जाम हुआ और अभी मतलब उन लोगों ने फ्रेशर्स रख दी। तो मुझे लग रहा, फिर मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ यार ये कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, हम लोग को हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था। तो
तब मैंने सोचा कि यार मतलब ऐसे भी चीज़ें आ जाएँगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाएँगी जब हम लोग को लगता है कि हमें टाइम चाहिए होता है बट टाइम होता नहीं है, तो उसी लिमिटेड टाइम में हमें डिसाइड करना होता है। तो फिर मतलब फ्रेंड्स वगैरह गए थे उन सबकी वजह से मैं भी मतलब गई थी फ्रेशर में, हम सब गए थे बट वही मैं कोई ज़्यादा प्रिपरेशन तो थी नहीं, तो ऐसे ही नॉर्मली गई थी और मैंने किसी डांस वगैरह में भी नहीं लिया था और कुछ पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करता और एक्चुअली मुझे लगता भी नहीं है मैं इतने अच्छे से डांस इन सब में कर पाऊँगी। आई डोंट थिंक मैंने कभी इतना ट्राई नहीं करा। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टेज फियर, मैं नहीं कर पाऊँगी आई थिंक। देखते हैं आगे कभी कॉलेज में मौका मिलता है तो इंशाल्लाह देखते हैं, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या। हाँ, तो फिर वही सब उसके बाद फिर हम फ्रेशर्स में गए थी मैं, हाँ, हम लोग गए थे और फिर वही हमें बहुत सारे जो हमारे क्लासेस के बच्चे थे उन लोगों ने परफॉर्म करा, बहुत अच्छे-अच्छे परफॉर्मेंस हुए थे, सॉन्ग परफॉर्म करा और ड्यूएट सोलो दोनों हुए थे एंड देन डांस परफॉर्मेंस भी हुए थे और कुछ एक फैशन शो भी था उसमें उन सबको ऑन द स्पॉट जो हमारे इंटर्न्स दीदी बैठी थी, यहाँ पे एक्चुअली कॉलेज में ना हमारे कॉलेज में बेसिकली जो सीनियर्स होती है, सीनियर्स जो हमारी होती हैं मैम, उनको एक्चुअली मैम नहीं बोलते, हम लोग दीदी बोलते हैं। तो वही जो इंटर्न दीदी थी वो सब वहाँ पे बैठी थी, तो उन सब ने उनको जो भी वो ऑन द स्पॉट बोले थे वो करना था, ऐसा भी कुछ टास्क हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर लास्ट में क्या होता है कि कहीं भी फोटो ऑफ कोर्स लास्ट में आते, तो हम लोगों ने वही बहुत सारी फोटोज ली लास्ट में और बहुत मज़ा करा, उस दिन बहुत अच्छा लगा था। हमने उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया जो भी था। उसके बाद फिर बहुत लेट हो गया उस दिन, फिर मैं घर आ गई थी वापस, तो उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था। फ्रेशर्स हुआ था हमारा स्टार्टिंग में, कॉलेज और हमारा अच्छे से चलने लगा। तो फिर वही रोज़ सुबह-सुबह उठना, रोज़ सुबह जल्दी-जल्दी उठना, कॉलेज जाना, रोड मेट्रो से ट्रैवल करना। आई थिंक जितने भी डे स्कॉलर्स होते हैं उनका आज से ज़्यादा टाइम तो ये मेट्रो में आने-जाने में ही निकल जाता है। इस मामले में हॉस्टलर्स थोड़े से लकी हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लकी हैं, उनका बहुत टाइम बचता है यार और सारे इवेंट भी अटेंड कर पाते हैं कॉलेज के, और एक हम डे स्कॉलर, बट कोई बात नहीं। तो वही है, आना आधे से ज़्यादा टाइम तो मेट्रो में आने-जाने में इन सब में निकल जाता है। यही ज़िंदगी रह गई है, मेट्रो में आना-जाना और बाकी टाइम कॉलेज में बिताना और फिर घर पे आना। इस समय हम पढ़े कब? और पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ना पढ़ो तो भाई एग्ज़ाम के टाइम पे जो हालत होती है ना, अभी जो मैंने टर्म के एग्ज़ाम दिए हुए मुझे पता है। लेकिन ये तो है मतलब हाँ, एमबीबीएस थोड़ा टफ है। हाँ, एमबीबीएस इज़ नॉट ईज़ी इन कंपैरिज़न टू नीट, बट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स मेक इट ईज़ी आई थिंक, बिकॉज़ नीट में क्या होता है, हमें एक पूरा मतलब शेड्यूल फ़ॉलो करना है, एकदम पूरा हमें पंक्चुअल रहना है, हर चीज़ हमें मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम इतना सब कुछ घूम-वूम नहीं सकते, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना जो है वो पढ़ाई में ही लगाना पड़ता है, पढ़ाई को देना पड़ता है। बट जो नीट आई थिंक बट जो हाँ, सॉरी नहीं, एमबीबीएस उसमें हम पढ़ाई तो है ही ऑलमोस्ट, अब वो तो सभी करते हैं, बट एट हम लोग जो उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग उसमें लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं उसको, मतलब अच्छे से जो जो चीज़ें हम नीट के टाइम पे नहीं कर पाते, आई थिंक वो सब चीज़ें हम अभी मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है एमबीबीएस इतना हार्ड या इतनी ज़्यादा पढ़ाई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हुए भी ये सारी जो फैक्टर्स है उस चीज़ों वो उसको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, हमारी लाइफ को बहुत मेमोरेबल हो जाती है। अब जब लास्ट में हम अपनी लाइफ को देखेंगे कि यार हम कहाँ से मतलब हमने स्टार्ट करा था और हम कहाँ पे आ गए फाइनली। आई थिंक बहुत अच्छी जो है मेरी जर्नी रहने वाली है एमबीबीएस की, इंशाल्लाह देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। उसके बाद हमारा फ्रेशर्स के बाद हमारे हाँ, फिर हमारा मतलब जो एग्ज़ाम है, टर्म 1 एग्ज़ाम है, वो उनका भी शेड्यूल आ गया था, तो वो सब भी अभी झेलना बचा था। फिर टर्म एग्ज़ाम के हमारे होने थे, इस बार हमारे पहले एक्चुअली पहले थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, बट इस बार कॉलेज वालों ने हमारे पहले वाइवा रखा था, देन उसके बाद कुछ आई थिंक 10-15 डेज़ का आई थिंक गैप था, देन उसके बाद अभी हमारे ये 13-14 दिसंबर में हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम थे, तो फिर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हुए, वो सब दिए, देन बीच में फिर से हमारा दिसंबर का फाउंडेशन कोर्स आया, तो लकीली वो आया, थैंकफुली हम लोगों को थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल गया। वो तो कॉलेज जाते तो उतना कोई बर्डन था नहीं, मतलब बस जस्ट का फाउंडेशन कोर्स अटेंड करा था और लास्ट के तो हमने कुछ छोड़ भी दिया था। वही क्योंकि हमारे टर्म्स के एग्ज़ाम आए थे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो सब वहाँ पे फिर हुआ। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुए हमारे ये वाले, एंड एग्ज़ाम के टाइम पे वही यार कुछ मतलब इतना तो पढ़ा नहीं था फिर भी एग्ज़ाम के टाइम पे, लेकिन जो पढ़ाई होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। तो फिर वही 3 दिन लगातार एग्ज़ाम 13, 14, 15 दिसंबर को हमारे हुए थे। अनाट, फिजियो एंड देन बायोकेम, तो वो सब दिए एंड देन जैसे ही हमारा लास्ट एग्ज़ाम था 15 दिसंबर को, उस दिन मैं और एक मेरी फ्रेंड हम लोग ने मतलब उस दिन जो मेरी फ्रेंड है एक
एमएमसी में पढ़ती है, तो उसका फेस्ट चल रहा था। तो हम लोग, वो मुझे बोलती कि यार अगर तुम लोग फ्री हो जाओगे अपने एग्ज़ाम से तो हम लोग चल लेंगे। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो एग्ज़ाम चले, बट इंशाल्लाह हम आएँगे। तो फिर हमारा एग्ज़ाम हो गया था 15 को। हाँ, तो उस दिन लास्ट डे था उनके फेस्ट का। तो मैं और मेरी फ्रेंड मैं अपनी फ्रेंड के कॉलेज में एमएमसी में वहाँ पे गए थे। देन हमने वो फेस्ट अटेंड करा। उस दिन मतलब लास्ट डे था तो उतना कुछ अच्छा मतलब सॉरी आई मीन उतना कुछ बचा नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने आई थिंक उसने हमें कॉलेज पूरा दिखाया। हमने उसका पूरा कॉलेज, डीएच वगैरह, हॉस्टल, लाइब्रेरी और मेड्स जो वहाँ पे मेडिकल डेंटल कॉलेज है वो भी हमने देख लिया। पूरा कॉलेज आई थिंक हमने बहुत एक्सप्लोर करा उस दिन, उसका वो सब देखा वहाँ पे। कैंटीन देखी उसके कॉलेज की, बहुत अच्छी कैंटीन थी यार मैमसी की। उसकी हमने आइसक्रीम खाई थी, ओ माय गॉड इट वाज सो अमेजिंग, बहुत अच्छी थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। एंड यही सब था। फिर हम लोगों ने फिर हम लोग मतलब आ गए थे आई थिंक वहाँ से, हम 6:30 अराउंड हम लोग वहाँ से निकल गए थे, फिर वापस आ गए। देन हम लोग का क्या था, देन फाउंड ये इसके बाद हम आए अभी। देन रिसेंट में फिर वही नॉर्मल, अब फिर से पढ़ाई चल रही है, वही फिर से पढ़ाई वगैरह हुई। एंड अभी हमारा मेरी कभी फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो सब उस सब के लिए हम लोग हॉस्काज रेस्टोरेंट है वहाँ पे गए थे। उसका भी ब्लॉग मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। और यही सब था। फिर अभी तो एक्चुअली हमारी 23 दिसंबर से, ओ माय गॉड इतने दिनों बाद जो हम लोग की छुट्टियां, मतलब इतना अभी वो तो ज़्यादा मिली भी नहीं हो, बस जस्ट ऑलमोस्ट 10 दिन की मिली है, वरना तो ये भी मतलब अभी मिली है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है सच में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन यार ये फिर से खत्म होने वाली है बस। अभी तो आज क्या है, अब आस पास 2-3 दिन की और बची है, फिर खत्म हो जाएगी, फिर से कॉलेज जाना सिलसिला शुरू हो जाएगा, बस यही है। रोज कॉलेज जाना, पढ़ना, यही सब है। बाकी अभी देखती हूँ और क्या-क्या होना बाकी है लाइफ में, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। एंड ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आई होप ये वीडियो जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो ना, आप सबने बहुत एन्जॉय करो। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।